निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा, पहले भी किया गया है। चेक करिए उसमें माने कि कूलेंट है कि नहीं है। ये सब कार्यक्रम हमारे यहाँ लगातार चलते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज। उन्नाव के हसनापुर सोहरा मऊ स्थित हरि कार्गो करियर एटीएस डिवीजन ऑटोमेटेड व्हीकल फिटनेस सेंटर में आरटीओ उन्नाव श्वेता वर्मा द्वारा वृक्षारोपण एवं फिटनेस सेंटर का निरीक्षण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत वर्ष 2026 से 27 में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजित हरि कार्गो एटीएस फिटनेस सेंटर में किया गया। इसी क्रम में एआरटीओ उन्नाव श्वेता वर्मा एवं आरआई संतोष कुमार पटेल स्वचालित परीक्षण केंद्र में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो शासन के द्वारा प्राप्त निर्देश हैं उसके क्रम में हमको हमारे जो भी सेंटर्स हैं, जैसे हमारे जनपद में एटीएस सेंटर है तो वहाँ पर वृक्षारोपण किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उन्हीं निर्देशों के क्रम में आज हम यहाँ पर, मैं हूँ, आरआई साहब हैं, संस्थान के मैनेजर और उनके संचालक जी भी उपस्थित हैं, तो हम लोग यहाँ पर मिलकर के वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी कर रहे हैं और साथ में जो यहाँ पर ड्राइवर आए हुए हैं, ड्राइवर बंधु, उनको हम सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक करने का कार्य भी कर रहे हैं। निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा, पहले भी किया गया है। ये लोग ठीक से कर रहे हैं और बाकी कोई छोटी मोटी कमियां होती हैं तो वो हम लोग इनको बता देते हैं, उसमें ये लोग सुधार कर लेते हैं। हरि कार्गो एटीएस केंद्र के ओनर अजय शुक्ला की ओर से एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत एआरटीओ उन्नाव के द्वारा वृक्षारोपण कराया गया। स्वचालित परीक्षण स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान केंद्र का निरीक्षण और चालकों को यातायात का पाठ और छाता गमछा भी वितरण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में आरटीओ उन्नाव श्वेता वर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति यदि एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। उन्होंने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की, साथ ही चालकों को यातायात के बारे में भी जानकारी दी। लेकिन जो है गाड़ी के संबंध में ये कि आप लोग जो है दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए कि गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठने से पहले उसकी ब्रेक लाइट, उसके इंडिकेटर, उसके वाइपर, हेडलाइट और सब चीज़ों जो है आपको 24 घंटा गाड़ी चलाना पड़ सकता है। ऐसा मान करके गाड़ी के चेक पॉइंट करिए, चेक करिए उसमें माने कि कूलेंट है कि नहीं है। इंडिकेटर आप दे रहे हैं, आप ब्रेक ले रहे हैं तो ब्रेक लाइट जलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको वाहन में चेक करिए तभी स्टीयरिंग में बैठिए। कार्यक्रम में हरि कार्गो एटीएस फिटनेस सेंटर के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान संतोष कुमार पटेल द्वारा मशीनों की जांच भी की गई। पौधारोपण कर अभियान को सफल बनाने का संदेश दिया गया। परिवहन विभाग का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी लोगों को जागरूक करना है। वहीं निरीक्षण के बाद एटीएस फिटनेस सेंटर के टेक्निकल हेड विशाल त्रिपाठी ने निरीक्षण की जानकारी दी। हमारे यहाँ देखिए आज जैसा कि आपने देखा, हमारे यहाँ एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया जिसमें आरटीओ मैडम ने और आरआई सर ने अपने हाथों से हमारे यहाँ वृक्षारोपण किया। इसके अलावा हमारे यहाँ जो आरआई सर आए हैं पटेल सर, उन्होंने हमारे यहाँ सारी हमारी मशीनों का पूरा निरीक्षण किया, अपने यहाँ पूरा चेक किया। उन्होंने हमारी मशीनें किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से कौन सा टेस्ट होता है और पूरा प्रोसेस उन्होंने हमसे समझा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि हमारे यहाँ किस तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें टेप लगा है कि नहीं लगा है, या उनके ब्रेक कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा विजुअल हमको भी बताया कि किस किस गाड़ी में किस किस तरह की चीज़ें चेक करनी है। तो उन्होंने ये हमको भी एक तरह की ट्रेनिंग दी। जी, जैसे कि आप यहाँ पे टेक्निकल हेड हैं, यहाँ पे सेंटर आप देखते हैं, फिटनेस का सारा काम देखते हैं जी, क्या कुछ जानकारियाँ उनके द्वारा आपको मिली जो पहले से आपको ना पता हो गया और वही चीज़ें आपको उन्होंने बताई? नहीं, वो चीज़ें देखिए, हम लोग तो जैसे सेंटर चला रहे हैं तो हम लोगों के पास तो काफ़ी दिनों से एक्सपीरियंस सही है। लेकिन सर भी जैसे सर अभी यहाँ पे हमारे यहाँ उन्नाव ज़िले में नए आए हैं तो उन्होंने भी हमें काफ़ी नॉलेज दी और कई चीज़ें गाड़ियों के बारे में उन्होंने हमें ऐसा बताया जो हमें नहीं पता था। जैसे गाड़ियों का साइज़ भी हम लोगों को देखना है कि उसमें क्या क्या, जैसे कोई गाड़ी आती है डीसीएम आता है तो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने बताई हमें। अच्छा, जैसा कि आप देखा गया यहाँ पे ड्राइवर को यहाँ पे ड्राइवर फिटनेस कराने आए थे जी, उनको कहीं ना कहीं जो छाता वितरण किया गया है, हाँ जी, गमछा टाइप का वितरण किया गया। हाँ, तो ये कार्यक्रम क्या आपके लगातार चलते रहते हैं? ये सब कार्यक्रम हमारे यहाँ लगातार चलते रहते हैं। हमारे यहाँ जितने भी हमारे ड्राइवर भाई लोग आते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो अगर हमारे यहाँ आए हैं तो वो हमसे यहाँ से कुछ चीज़ें अच्छी सीख के ही जाएँ, जिससे अगर वो रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो उनको
एक अच्छी ये जानकारी होनी चाहिए कि जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे रोडों पे जो चिन्ह रहते हैं वो चिन्ह उनको पहचानने आना चाहिए। अपनी गाड़ी में कौन कौन से एक पॉइंट चेकअप होते हैं उनको वो पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अपने ड्राइवर को लगातार आए दिन उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं, ब्रीफ करते रहते हैं, ताकि रोडों पे होने वाली एक्सीडेंट कम से कम हो। वृक्षारोपण और आरटीओ द्वारा निरीक्षण के बाद हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीम ने फिटनेस सेंटर में फिटनेस कराने आए वाहन चालकों से व्यवस्थाओं को लेकर बात की। मैं इस समय मौजूद हूँ उन्नाव जिले के सोरामो में। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये एक एटीएस सेंटर है, सर्विस जहाँ फिटनेस होती है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे हरी कार्गो के नाम से फिटनेस सेंटर यहाँ पे है। यहाँ पे आज उन्नाव आरटीओ श्वेता वर्मा द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। मैं अपने सहयोगी से बताऊंगा कि दिखाए। यहाँ पे ये इनके द्वारा पेड़ लगाया गया, ऑपरेशन माँ के तहत पेड़ लगाया गया। ये पेड़ लगाने के बाद सबसे ज़रूरी होता है कि इसकी देखभाल, इसकी रखवाली करना, और ये कितना इसकी रखवाली की जाएगी तो ये तो खैर समय बताएगा। जी। कौन सी गाड़ी आपकी है? पिकअप है जी। क्या फिटनेस कराने के लिए आए? जी। क्या कुछ रहा अनुभव आपका? पहली बार यहाँ पे आप आए कि पहली बार? नहीं, पहली बार आए। अच्छा क्या व्यवस्था प्रोसेस रहा है? व्यवस्था ठीक है यहाँ की, पानी खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था। अच्छा जी। बैठने के लिए यहाँ पे जगह मिली आपको? बिल्कुल। पानी की व्यवस्था है? जी, आरओ लगा है। अच्छा। आज यहाँ पे आप लोग को कुछ यातायात के बारे में कुछ बताया गया? जी। क्या बताया गया? क्या जानकारी आपको मिली? जानकारी यही मिली कि वाहन चलाते हुए अपना सुरक्षा का जो है प्रक्रिया ध्यान रखें। उन्नाव स्थित स्वचालित परीक्षण केंद्र में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत परिवहन विभाग के एआरटीओ श्वेता वर्मा और केंद्र में मौजूद रुपेंद्र सिंह द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और वाहनों की फिटनेस कराने आए चालकों को छाता और गमछा वितरण किया। बताइए क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। कौन सी गाड़ी आपकी है? ये डीसीएम है। तो फिटनेस हो चुकी है? अभी फिटनेस लाइन पे लगी? हो चुकी हो चुकी है जी। कितना वक्त लगा फिटनेस होने में? कोई खास वक्त नहीं लगा, फिर भी क्या समय लगा? 1 घंटा लमसम लगा। 1 घंटा लगा। फिटनेस आपकी गाड़ी फिट है कि अनफिट है? हाँ, फिट है। फिट है जी। और कितना पैसा आपका लगा? पैसा सर मालिक जाने, मालिक जो भी लगा हो। अच्छा। आज आपको यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बढ़िया सा गमछा मिला हुआ है। हाँ जी, मिला। क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है। देखिए यहाँ पे अभी ड्राइवर साहब से मैंने बात किया, इनका साफ तौर से कहना है कि बैठने से लेके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। यहाँ पे और लोग हैं। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है। सचिन जी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, एक बार में काम बढ़िया होता है। कौन सी गाड़ी आपकी है? डिज़ायर। हो गई फिटनेस? हाँ, लगी हुई है, बस होने वाली है। अच्छा। कितना वक्त लग रहा है लोगों को फिटनेस कराने में? लाइन के ऊपर जितना जैसे आते हैं 10, 15, 20 मिनट लग जाता है, आधा घंटे के मैक्सिमम लग जाता है। तो आपका भी साफ तौर से कहना था कि यहाँ व्यवस्था है वो ठीक है, कहीं ना कहीं जो समय लग रहा है वो भी जेन्युइन है। अब ये समय कितना लगता है और ये व्यवस्था इसी तरह की बनी रहेगी ये तो समय बताएगा। मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ।